आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बसंत पंचमी का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व होता है और बसंत पंचमी के दिन किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन क्या हम अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करा सकते हैं। इस प्रकार की कई जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और जानकारी आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बसंत पंचमी का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पुराणों में क्या महत्व बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन हमारी पूरी प्रकृति एक नया श्रृंगार करती है, यानी इस समय बसंत ऋतु का आगमन होता है। खेतों में पीले पीले सरसों के फूल, हरियाली, चहुं ओर बिखरती छटा आपको इस समय दिखाई देगी, जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य लगता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, ज्ञान की देवी, वीणा वादनी का प्राकट उत्सव भी मनाया जाता है। इस विषय में पुराणों में कथा मिलती है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने देखा कि सृष्टि में बड़ी ही नीरसता, उदासीनता व्याप्त है, तो ये सोच करके वह उदास हो गए। उन्होंने फिर अपने कमंडल से जल लेकर के वेदों के मंत्रों से अभिमंत्रित करके पृथ्वी पर जब वह जल छिड़का तो एक सुंदर दिव्य श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत कमल पर विराजमान, हाथों में वीणा धारण किए हुए, एक हाथ में पुस्तक धारण किए हुए मां सरस्वती प्रकट हुई। और प्रकट होते ही उन्होंने वीणा का वादन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने वीणा का वादन प्रारंभ किया, पूरी सृष्टि में संगीत का संचार हो गया, नीरसता दूर हो गई और सभी संसारवासियों को संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक हाथ में जो मां सरस्वती ने पुस्तक धारण कर रखी है वह ज्ञान रूपी पुस्तक है। उसका भी ज्ञान, हमारे संस्कारों का ज्ञान, हमारी संस्कृति का ज्ञान, हमारे अपनों का ज्ञान, ये सारे ज्ञान इस सृष्टि में धीरे धीरे संचार होने लगे। इस प्रकार यह बसंत उत्सव हमारे हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन यदि हम पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी आपके लिए माना जाएगा। पीले वस्त्र अगर नहीं है तो उसके अभाव में आप श्वेत वस्त्र या रक्त वर्ण वस्त्र धारण कर सकते हैं, यानी लाल वस्त्र भी यदि आप धारण करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और किस विधान से यदि हम पूजा करेंगे तो हमको लाभ होगा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की तो पूजा होती ही है। जो व्यक्ति संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, इन सब के लिए बसंत पंचमी एक नव चेतना, एक नव ऊर्जा का संचार करने वाला उत्सव माना जाता है। इस दिन संगीत के क्षेत्र में लगे हुए लोग अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपने कला के यंत्रों का पूजन करते हैं। विद्यार्थी इस दिन कलम और पुस्तक का पूजन करते हैं। और इसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का भी पूजन करना अति लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप कोई भी
नया शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। जैसे अगर बसंत पंचमी के दिन आप बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कराना चाहते हैं तो वह बच्चे के भविष्य को और उज्जवल बनाएगा, उसकी बुद्धि को प्रखर करेगा और साथ ही साथ उसकी याददाश्त तेज करेगा। माता सरस्वती की उस पर कृपा हमेशा रहेगी। अब बात करते हैं कि 2026 में बसंत पंचमी का पूजन का मुहूर्त क्या है। और इस वर्ष यह बसंत पंचमी 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 23 जनवरी को सुबह 6:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक बसंत पंचमी का पूजन का विशेष मुहूर्त है। आप इस दिन सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके, स्नान का भी विधान है। स्नान यदि आप गंगा नदी में करते हैं या किसी पवित्र नदी में करते हैं तो उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि माघ का मेला इलाहाबाद में चल रहा है और बसंत पंचमी का स्नान भी माघ मेले में होगा। जो भी माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन माँ गंगा में स्नान करेंगे तो उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जो व्यक्ति बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कराना चाहते हैं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 9:30 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे के बीच। अगर आप बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कराएंगे तो लाभकारी होगा। जो व्यक्ति वाहन खरीदना चाहते हैं तो यदि बसंत पंचमी के दिन 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे से लेकर के और शाम के 5:30 बजे तक वाहन यदि खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत अत्यंत लाभकारी होगा। वाहन दुर्घटना से सुरक्षित रहेगा, आगे उसके जो खराब होने की संभावना है वो भी कम होती है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।